वीडियो देखें फिर बात करते हैं। एक मिनट रुको बेटा, मुझे सड़क तो पार करा दो, या कम से कम इतना बता दो कि सड़क क्रॉस कहाँ से करनी है। अंकल जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको नजर नहीं आता तो आपको कैसे पता चला कि आपके पास से कोई लड़का गुजरा है? बेटा असल में बात यह है कि तुमने इतनी तेज खुशबू लगाई हुई है, उसी से मुझे अंदाजा हुआ कि कोई नौजवान बन ठन के शौक कपड़े पहन के तेज खुशबू लगा के कहीं जा रहा है। जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसी खुशबू लगाता था, तब मुझे आंखों से नजर भी आता था बेटा। अब अगर आपको नजर नहीं आता तो घर जाके बैठ जाए ना, जो रोड पे आते जाते हर बंदे को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेटा मैं तो किसी को परेशान करने के लिए घर से नहीं निकलता। हाँ, वो लोग जरूर परेशान होते हैं जिनको इंसानियत नजर नहीं आती। लगता है आपको लोगों को सबक देने का बड़ा ही शौक है, इसलिए अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। शौक तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि काश कोई तो किसी दिन मुझसे सबक हासिल कर ले। अपना सबक अपने पास रखें अंकल जी, फिलहाल आप रोड क्रॉस करने का सोचें। नासिर भाई, ये लें चाय के पैसे। रहमत भाई, एक तो आपको नजर नहीं आता, फिर इतनी दूर से रोजाना चाय पीने आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, आपको डर नहीं लगता? जब अल्लाह की रहमत साथ हो तो फिर डर कैसा नासिर भाई। अगर इंसानियत का दर्द रखने वाला कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो फिर फासले सिमट जाते हैं, इसलिए मैं रोज आ जाता हूँ। यहाँ सबको रोटी की फिक्र है मेरे भाई, इंसानियत से पेट नहीं भरता। वाकई आप सही कह रहे हैं, पेट तो रोटी से ही भरता है, लेकिन मेरा मानना है कि सुकून सिर्फ इंसानियत से मिलता है। अच्छा छोड़ो इंसानियत का सबक देना, ये बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं बता देता हूँ, लेकिन वादा करें कि आप नाराज नहीं होंगे। मेरी नज़र में आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हक हलाल की रोजी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात है, रोजी रोटी के चक्कर में ना आप इंसानियत भूलते जा रहे हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जवाब तो दें। लगता है बुरा मना के चले गए हैं। चले कोई बात नहीं, सच तो सबको ही कड़वा लगता है। अल्लाह खैर करेगा। अरे सुनाओ अंकल जी, लगता है किसी ने रोड क्रॉस करा दी थी, तभी तो यहाँ पहुंच गए हो। ऐसे बड़ा अफसोस होता है आपकी हालत देख के। कब से अकेले फिर रहे हो? अरे तुम वही हो ना तेज खुशबू वाले। बेटा अफसोस किस बात का, अकेले तो सभी हैं, मगर किसी को एहसास नहीं होता। वैसे मरने के बाद भी तो इंसान कब्र में अकेला ही जाता है ना, शायद तब महसूस होता होगा। वैसे अंकल जी, आपको एक बात कहूँ, आप बातें बहुत ही गहरी करते हैं। उस वक्त भी आप कर रहे थे, मगर मैं समझ नहीं सका और मैं माजरा चाहता हूँ। उस वक्त मैंने आपसे बहुत रूड बिहेव किया। नो नीड टू वरी बेटा, इट्स ओके। माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा, हमारा मुआशरा ही इंसानियत भूल चुका है। किसी को किसी का दर्द तकलीफ परेशानी नजर ही नहीं आती, और लोग मुझ जैसे को अंधा कहते हैं। अब तुम ही बता दो बेटा, अंधा कौन है? कभी कभी मैं सोचता हूँ बेटा कि मुझे भी आंखों से नजर आता तो शायद मैं भी दूसरे लोगों की तरह का अंधा होता, मुझे भी शायद इंसानियत नजर ना आती। अल्लाह पाक तुम दोनों की आंखों और दिल के नूर को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज। अंधा वो नहीं है जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि अंधा तो वो है जिसे इंसानियत दिखाई नहीं देती। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।